ठीक, हमारा अगला टॉपिक है सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन के बारे में आप सब लोग जानते हो कि कोई भी पौधा बनना है तो उस पौधे को निर्माण होने के लिए सबसे पहले बीज है उस बीज का बनना जरूरी है। तो बीज का बनना बीज है, उस नए बीज से कोई एक बीज है तो ये हमारा सीड बनता है। तो सीड कहाँ से बनता है? हम लोग जानते हैं कि कोई प्लांट है, ठीक, इस प्लांट से फ्लावर है, फ्लावर जो है फर्टिलाइजेशन करेगा और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन से हमें क्या मिलेंगे? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और इसी एम्ब्रियो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब एक सेल मिलेंगे और हमारा पोलन ग्रेन मिलेंगे। एक सेल और पोलन ग्रेन मिले और उससे फर्टिलाइजेशन हुआ और उससे किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का। और इसी एम्ब्रियो जो है आगे जाकर के किसका डेवलपमेंट करता है? एम्ब्रियो ही जाके हमारा सीड का फॉर्मेशन करता है। अब एम्ब्रियो में जो ओवरी होता है, ओवरी उसके क्या करता है? सीड कवर का काम करता है। ठीक, ओवरी हमारा अगर हम एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें तो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है? हमारे ऊपर साइड में पाया जाता है कौन सा? एंटीपोलर सेल, बीच में एक सेल और नीचे कौन सा लेयर पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है और यहाँ पे पाया जाता है हमारा एक सेल। और यहाँ पे दो सिनर्जिड सेल पाए जाते हैं, यहाँ पे सिनर्जिड सेल, यहाँ पे हमारा एक सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ एंटीपोडल सेल। अब फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप यहाँ पे ये जो एक सेल है किससे? हमारा पोलन ग्रेन यहाँ पे आके फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पे इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग 2n का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो है 2n का फॉर्मेशन होगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं? 2n का भ्रूण का एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अब इस एम्ब्रियो में जब हमारा 2n है तो यहां से जो जो न्यूक्लियस है वहां से ये फिर से फर्टिलाइज होता है। ठीक, तो ये क्या बनता है? ट्रिपल N बनता है। और इसी के से ही किसका फॉर्मेशन होता है? एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, इसी को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, 3N बोलते हैं, इसी को हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। अब हम सीड का स्ट्रक्चर देखें तो इस सब चीजों से हमारा कौन सा बना हुआ है? हमारा सीड का फॉर्मेशन हुआ है। ये पूरे चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं? यहाँ बाहर में ओवरी से ये घिरे रहता है। ठीक, अब ये सीड का फॉर्मेशन हुआ। सीड का फॉर्मेशन हुआ तो हम कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। सीड जो बनता है उसमें देखते हैं सबसे बाहरी स्ट्रक्चर। ठीक, सबसे बाहरी स्ट्रक्चर देखें तो हमारा क्या पाया जाता है? पेरिकार्प पाया जाता है। इसी को दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। इस पेरिकार्प को ही हम यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिकार्प। ये बाहर का जो आवरण है इसको हम बोलेंगे पेरिकार्प और अंदर का भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? सीड को, इसको बाहर के आवरण को। और ये क्या है? एलएस ऑफ सीड है ना, हमारा डायग्राम एलएस ऑफ सीड है। तो सीड के स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे बाहर आवरण पेरिकार्प और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। उसके जस्ट अंदर में हम लोग देखें तो एक हल्का सा लेयर पाया जाता है, एक अंदर ऊनी लेयर पाया जाता है जिस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या लेयर बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर। अब इस एल्यूरोन लेयर के अंदर में हमारा क्या पाया जाता है? एंडोस्पर्म। क्या पाया जाता है? एंडोस्पर्म पाया जाता है। और इसी को हम लोग क्या से डिनोट कर? ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बनते हैं और 3N से लिखते हैं। अब इस एंडोस्पर्म मतलब या फिर एल्यूरोन लेयर के नीचे साइड सीड कोट के अंदर ही एक नया स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्कुलेटम। क्या बोलते हैं? अंदर के भाग को स्कुलेटम। मतलब हमारा सीड जो है मुख्य रूप से दो भाग में बटा हुआ है, एक हमारा एल्यूरोन लेयर और दूसरा हमारा स्कुलेटन। एल्यूरोन लेयर के अंदर में हमारा क्या पाया जाता है? एंडोस्पर्म पाया जाता है। स्कुलेटन के अंदर में दो चीजें भाग पाई जाती हैं, चार चीजें भाग पाई जाती हैं। दो जगह पाए जाते हैं। सीड के ऊपर वाला भाग जो रहता है उस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं प्लूमुल। जो हमारा जर्मिनेशन होगा तो ऊपर वाला भाग जो हमारा एम्ब्रियो पाया जाएगा तो ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलेंगे प्लूमुल। नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम लोग रेडिकल। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं प्लूमुल और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं रेडिकल।
प्लूमूल के ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कोलेप्टाइल। क्या नाम देते हैं? कोलेप्टाइल। नीचे वाले भाग को बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कोलेप्टाइल और नीचे वाले को बोलते हैं कोलियोराइजा। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो ये हमारा कोई सीड है, तो सीड के इतने वाले भाग में, सिर्फ इतने वाले भाग को हम लोग बोलेंगे स्कुलेटम। इधर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे एल्यूलोन लेयर। एल्यूलोन लेयर में हम लोग पाया जाता है एंडोस्पर्म। नीचे वाले भाग जिसको हम लोग स्कुलेटम बोलते हैं, यहाँ पे 4 अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है। जो ऊपर वाले भाग हैं उनमें ऊपर वाला भाग बोलते हैं कोलेप्टाइल, उसके जस्ट नीचे वाला भाग पाया जाता है प्लूमूल, उसके नीचे वाला भाग को बोलते हैं रेडिकल, और सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजा। अब ये कहां से जुड़ा हुआ है? हमारा स्कुलेटम से जुड़ा हुआ भाग है, और इसमें ये थोड़े थोड़े उभरे हुए भाग हैं। अगर हम जर्मिनेशन के टाइप को देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हाइपोजियल। हाइपोजियल का हिंदी नाम है अधोभौमिक। हिंदी नाम क्या है? अधोभौमिक। ठीक, और दूसरा है इपीजियल। पहला प्रकार है हाइपोजियल और दूसरा है इपीजियल। इपीजियल का हिंदी नाम है ऊपरी भौमिक। ठीक, तो नाम से समझ में आता है। अधो मतलब अंदर, मतलब धसा हुआ, और ऊपरी मतलब ऊपर वाला भाग। अधो मतलब ऊपर वाला भाग और नीचे वाला नीचे। अधो मतलब धसा हुआ और ऊपरी भूमि मतलब ऊपर। तो यहां पे हम पहले प्रकार को देखते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। सबसे पहला प्रकार, हाँ, ठीक, पहला प्रकार है हाइपोजियल जर्मिनेशन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग अधोभौमिक अंकुरण। नाम से समझ में आता है। ठीक, अधोभौमिक, अधो मतलब धसा हुआ। ठीक, अधो मतलब जमीन के अंदर या धसा हुआ। तो हमारा सबसे पहला यहां है भूमि का लेयर, जमीन का लेयर है, यहां से पूरा ये जमीन का लेयर है। ठीक, अब कोई सीड है, यहां पे हम लोग सीड एक मान लेते हैं मक्के का सीड है। ठीक, तो मक्के का सीड है, ये हमारा मक्के का सीड है। अब इस मक्के के सीड को हम लोग कहां पे? जमीन में बोते हैं। जमीन में बोने के फलस्वरूप यहां पे पानी, अब जमीन में डाले तो यहां पे पानी, वाटर मिलेगा, इसको वायु मिलेगा और लाइट मिलेगा। हर चीजें इसको जो उसके लिए आवश्यक है वो सब मिलेंगे। मिलने के फलस्वरूप यहां पे क्या होता है? रेडिकल। सबसे पहले किसका? यहां पे पानी मिलेगा तो यहां पे सबसे पहले डेवलपमेंट किसका होगा? रेडिकल का। मतलब 2 भाग होते हैं हमारे। जो सीड के ऊपर की भाग जाता है उसको प्लूमूल बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं रेडिकल। तो नीचे वाले भाग में किसका निर्माण होगा? रेडिकल का निर्माण होगा। और उससे रेडिकल के जस्ट नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजा। किसका डेवलपमेंट होगा? रेडिकल का डेवलपमेंट होगा और कोलियोराइजा का डेवलपमेंट होगा। अब इन दोनों का डेवलपमेंट होने लगेगा तो यहां पे डेवलपमेंट होने के फलस्वरूप हमारे ये और आगे ग्रोथ करेंगे, और यहां पे हल्के हल्के से रूट हेयर का डेवलपमेंट होंगे। रूट हेयर डेवलपमेंट होने के कारण जो भूमि है वहां से जो पोषक तत्व या खनिज तत्व है उनकी प्राप्ति प्लांट को, पौधे को होने लगेगी, जिसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट होगा। किसको? कोलेप्टाइल का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? जो यहां से सीड है, यहां से कोलेप्टाइल का डेवलपमेंट होगा। और इस कोलेप्टाइल के जो नीचे वाले भाग, ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे कोलेप्टाइल, नीचे वाले भाग को हम लोग बोल देंगे प्लूम। मतलब प्लूमूल किसको बोलेंगे? पूरे के पूरे कोलेप्टाइल, और जो बने पर रेडिकल के जितने ऊपर वाले भाग हैं सबको हम लोग क्या बोलेंगे? एक साथ प्लूमूल बोल देंगे। अब प्लूमूल बनने के फलस्वरूप क्या होगा? रेडिकल नीचे की ओर ग्रोथ करने लगेंगे, रूट हेयर नीचे की ओर जाएंगे।
इसके अलावा जो हमारा प्लांट है वहां से एडवेंटियस रूट का डेवलपमेंट होने लगेगा। अगर कोई एक वर्षीय पौधा है और बहुवर्षीय पौधा है तो उसमें होगा नहीं। अब ये आगे की ओर कोलेप्टाइल बढ़ने लगेगा, इस प्रकार आगे की ओर ग्रोथ करने लगेंगे। ठीक, रूट हेयर आगे की ओर, रूट हेयर या रूट जो है नीचे की ओर, रेडिकल को अब हम आगे जाके हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोल देंगे। रूट का निर्माण होते जाएगा और यहाँ पे प्लूमूल है वो आगे जाकर के किसका निर्माण करेंगे, सूट का निर्माण करेंगे। ठीक, कुछ एक वर्षीय पौधों में एक एडवेंटियस रूट निकलते हैं जो प्लांट को क्या करते हैं, रूट की तरह काम करते हैं। दूसरा, प्लांट कोई है उसके ऊपर की ओर, मतलब प्लांट जो है हमारे यहां तक सीड है, सीड के ऊपर अगर कोई जड़ निकलती है तो उस जड़ को बोलते हैं, मतलब पौधे के ऊपर से जड़ निकलना चालू करें तो उस जड़ को बोलते हैं प्रॉप रूट, जो कि प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं। अगला इपिजियल जर्मिनेशन या फिर ऊपरी भूमि जर्मिनेशन। ऊपरी भूमि नाम से समझ में आता है, भूमि के ऊपर। तो यहां पे क्या होता है, कोई सीड बोते हैं। ठीक, ये क्या है, डाइकोटिलीडन में ज्यादा दिखाई देते हैं इस प्रकार। ये कोई हमारा क्या है, जमीन का ले, हाँ ठीक। अगला है ऊपरी भूमि अंकुरण। ऊपरी भूमि नाम से ही समझ में आता है भूमि के ऊपर। तो यहां पे हमारा भूमि है कोई, यहां पे हम सीड को बोते हैं। ठीक, तो सीड को बोने के फलस्वरूप हमारा दो भाग डिवाइड होता है। एक नीचे की ओर जाते हैं, हम उसको भाग को बोलते हैं रेडिकल, और ऊपर की ओर जो भाग जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लूमूल। ठीक, नीचे के भाग वाले भाग को हम बोलते हैं रेडिकल, ऊपर वाले भाग को प्लूमूल। रेडिकल के नीचे वाले भाग को, रेडिकल से नीचे वाले भाग को हम लोग क्या नाम दिए थे, कोलियोराइजा। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। अब इस रेडिकल और हमारे प्लूमूल या सीड, यहां पे हमारा सीड है, नीचे वाले भाग को रेडिकल बोल। इस रेडिकल के जस्ट ऊपर कुछ भाग, उभरा हुआ भाग उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या नाम देता है, हाइपोकोटाइल। मतलब रेडिकल के जस्ट ऊपर वाला भाग कुछ फूले हुए संरचना दिखाई देती है, उत्पन्न होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। अब यहां पे हम जमीन के अंदर सीड को बो दिए हैं, नीचे भाग हमारा रेडिकल निकलना चालू हुए। रेडिकल निकलने के फलस्वरूप ये क्या होता है, इस यहीं पे ही हाइपोकोटाइल का डेवलपमेंट होता है। अब यहां पे सीड का हमारा ऊपरी भाग डेवलपमेंट नहीं करता। कौन सा भाग डेवलपमेंट नहीं करता, जो हमारा प्लूमूल वाला भाग है वो डेवलपमेंट नहीं होता। उसके अलावा यहां पे नए भाग का डेवलपमेंट होता है, उस नए भाग को क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलपमेंट होता है, ऊपर की ओर ग्रोथ करने लगता है। ऊपर ग्रोथ करने के फलस्वरूप ये कहता है जो सीड है उसको लेके वो जमीन से बाहर की ओर आ जाता है। जमीन से कहां की ओर आ जाता है, बाहर की ओर। और बाहर की ओर आने के फलस्वरूप जो रेडिकल है वो किसका फॉर्मेशन कर देता है, रूट हेयर का निर्माण का चालू कर देता है। और ऊपर जो हमारा कोटिलीडन है, ठीक, जो हमारा सीड होता है वो डाइकोटिलीडन, मान लो कोई सीड है तो इसमें दो कोटिलीडन पाए जाते हैं। उस कोटिलीडन के बीच मतलब आवरण यहां से ऊपर से क्या हो जाता है, सीड कोट हट जाता है, और यहां पे जो कोटिलीडन है उनके अंदर जो हमारा प्लूमूल क्या होते रहता है, डेवलपमेंट होते रहता है, वो बाहर निकलने लग जाता है। और कोटिलीडन यहां पे आ गया और यहां पे जो लीफ है वो उसके अंदर से बाहर निकलने, मतलब हमारा प्लूमूल का डेवलपमेंट होने लगता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि हमारा जो सीड रूट है वो नीचे की ओर डेवलपमेंट होता है, और हमारा यहां पे ये वाला हमारा हाइपोकोटाइल हो गया, और यहां पे सीड हो गया, और ऊपर वाला हमारा कौन सा हो गया, प्लूमूल हो गया। और प्लूमूल और हमारा जो कोटिलीडन है, ठीक, क्या है हमारा कोटिलीडन है,
इस कोटिलीडन के बीच में एक नए भाग का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। अब यहाँ पे इपिकोटाइल का डेवलपमेंट बाद में हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो इपीजीएल। तो यहाँ पे ईपी की जो है वो कहां से आया, इपिकोटाइल वाले पोर्शन से आया। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इपीजीएल जर्मिनेशन, या फिर हिंदी में बोले तो ऊपरी भौमिक। नाम से ही समझ में आता है कि जो कोटिलीडन का डेवलपमेंट होता है, मतलब ये हमारा कोटिलीडन है, इस कोटिलीडन का डेवलपमेंट कहां होता है, भूमि के ऊपर होता है। आप लोग देखे होंगे सेम का बीज, इसके अलावा जो हमारा कद्दू का बीज, कुमड़ा का बीज, ये क्या होता है, जमीन से ऊपर आके डेवलपमेंट करते हैं। अगला है फैक्टर इसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन रेगुलेशन। बीज अंकुरण नियमन में आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, बीज को अंकुरण के लिए कौन कौन से चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, बीज है, कोई सीड है, उसको डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले हमको जरूरत होती है, कोई एक सीड है, जैसे चना का बीज ही है, चने को हम पानी में डाल देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर, यानी कि पानी की जरूरत पड़ेगी। तो पानी को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के फलस्वरूप ये फूलने लगता है। फूलने लगने के बाद उसमें रूट का डेवलपमेंट होता है, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद दूसरा आवश्यकता हमारा पड़ेगी, क्या चीज, पानी में अगर हम किसको डालेंगे, सीड को डालेंगे तो पानी की तो जरूरत पड़ती है। पानी में डालेंगे तो वहां पे बुलबुला निकलने लगते हैं। तो बुलबुला निकल रहा है मतलब उसमें कौन सी, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वायु की जरूरत पड़ेगी, हवा, गैस, वायु या गैस की जरूरत पड़ेगी। और वो कौन सा हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं अब पानी में डाल दिए, कहीं अंधेरा कमरा में है, पानी डाल दिए, वायु भी उसको मिल रहा है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमको, हम लोग देखे हैं कि प्लांट जो है डेवलपमेंट करते हैं, लाइट, सनलाइट, या फिर कोई भी लाइट हो सकता है, लाइट हो सकता है या सनलाइट हो। लाइट और सनलाइट में डिफरेंस क्या हो सकता है कि अगर हम कोई लैब में कर रहे हैं तो लैब में हम उसको क्या दे देते हैं, लाल लाइट, ठीक, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर रेड लाइट दे सकते हैं, फॉर रेड या फिर रेड लाइट दे सकते हैं, और उससे भी हम सीड का डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोगों का कृत्रिम कंडीशन में। तो इसलिए हमारा लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। वाटर हो गया, वायु हो गया, लाइट हो गया, इसके अलावा और क्या चीज जरूरत है, हम उसको कहां पे रख दें, ठंडे वाले जगह में डेवलपमेंट होने लग जाएगा सीड में, नहीं, उसके लिए हमारे को एक टेम्परेचर भी चाहिए, तापमान भी चाहिए, एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, तभी वो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। अगर उसको अनुकूल कंडीशन नहीं मिल पाएगा तो सीड को है जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको एक निश्चित समय में बोना पड़ता है। जैसे हम लोग देखे थे, कौन से समय में बोते हैं ज्यादातर पौधों को, ऑटम के कंडीशन में बोते हैं, कुछ को स्प्रिंग में बोते हैं। तो इसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए हर प्लांट के लिए, तो इसके लिए अलग अलग चीज चाहिए। अगला है फिजियोलॉजी ऑफ सीड जर्मिनेशन, कि ऐसा क्या चीज होता है सीड के अंदर जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट होने लगता है। ठीक, तो आप लोग देखे होंगे कि हम सबसे पहले कौन सा चीज बोए लेते हैं, एक चने का बीज ले लेते हैं। ठीक, चना का बीज है, चने का बीज हम लोग ले लिए छोटा सा, इसको सबसे पहले क्या चीज देंगे, वाटर दे दिए। ठीक, वाटर दिए तो क्या करेगा, ये सबसे पहला काम करेगा, वाटर देंगे तो एब्जॉर्प्शन करेगा, मतलब अंतः शोषण करेगा। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन करेगा, अंतः शोषण करेगा, अंतः चूषण बोल सकते हैं। सीड को पानी में डाले, वो चूसने का काम करेगा। दूसरा, पानी को अपने अंदर ले लिया, लेने के फलस्वरूप और कुछ कंडीशन काम करेंगे, एब्जॉर्प्शन काम कर सकता है। दूसरा, ऑस्मोसिस कर सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, ऑस्मोसिस कर सकता है, परासरण की क्रिया कर सकता है। सबसे पहले करेगा ऑब्जर्प्शन के फलस्वरूप वो क्या करेगा, अंदर पानी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद वहां पे रूट का डेवलपमेंट होगा छोटा सा, जिसको हम लोग रेडिकल बोले हैं। रेडिकल का डेवलपमेंट हुआ, रेडिकल का डेवलपमेंट होने के फलस्वरूप वो क्या करेगा, जो रूट है वो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को अंदर लेने चालू करेगा। ठीक, अच्छा,
इसके अलावा क्या कर सकता है, अंतःचोषण कर सकता है, इम्बिशन कर सकता है। अब जैसे ही इसको पानी मिल गया, वाटर मिला, लाइट मिला, एयर मिला, ठीक, तो ये क्या करेगा, डेवलपमेंट चालू हो जाएगा इनमें। या टेम्परेचर मिला, ठीक, टेम्परेचर मिला तो इसका जो कवच है, सबसे पहले क्या है, इसका कवच जो है क्या करेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा। मतलब सीड के अंदर में हमारा जो भी चीज है तो कवच सबसे पहले टूटेगा, बाहर का आवरण टूटेगा। बाहर का आवरण टूटेगा तो एक नए चीज का डेवलपमेंट होगा, ठीक। जिस नए चीज का डेवलपमेंट होता है, मतलब यहां पे हमारा सीड है तो यहां पे देखोगे ऐसे छोटा सा चना का बीज, मतलब ऐसा छोटा सा उभार उत्पन्न होने लगता है। मतलब यहां पे सीड ऐसे करके कोट रहता है। अब इस कोट को अलग करोगे तो ये रूट नहीं रहता, रेडिकल नहीं रहता, ऐसा छोटा सा भाग, उभरा हुआ भाग दिखाई देता है जो कि जड़ की तरह निकलता है। इस वाले भाग को बोलते हैं हीलम। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, हीलम या फिर हाइलम बोल सकते हो। इसका वहां पे डेवलपमेंट होगा। अब हाइलम का डेवलपमेंट हुआ तो ये तो अब ऐसा नहीं है कि इसको फोटोसिंथेसिस चालू कर देगा। प्लांट जो है शुरू में फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता क्योंकि इसमें हरे रंग का पिगमेंट ही नहीं है, क्लोरोफिल ही नहीं है। तो क्या करेगा, सबसे पहले ये बाहर का आवरण को तोड़ेगा। बाहर का आवरण मतलब सीड कोट को। और जब सीड कोट को बोलते हैं, इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं टेस्टा। इसको आवरण को ही क्या बोलते हैं, टेस्टा बोल सकते हैं। इसी आवरण वाले भाग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेस्टा। अब ये हिलम डेवलपमेंट करेगा। हिलम डेवलपमेंट किया, हिलम डेवलपमेंट करके फलस्वरूप क्या बनाएगा, ये रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। हिलम डेवलपमेंट किया, रेडिकल का फॉर्मेशन किया। अब फॉर्मेशन करेगा तो ये पहले कौन सा शोषण कर रहा था, ऑक्सीजन की अनॉक्सी, अनाक्सी, एनारोबिक एनारोबिक कंडीशन में था। मतलब पानी तो मिल गया इसको, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था। बाद में क्या करेगा, ऑक्सीजन लेना चालू करेगा। ऑक्सीजन लेने के फलस्वरूप रूट का डेवलपमेंट हो गया। अब इसको तो भोजन मिल नहीं पा रहा है, तो भोजन का डेवलपमेंट के लिए यहां पे कुछ चीजें पाई जाती हैं। भोजन का जो संचय होता है वो पौधे करे रहते हैं। अब वो कहां पे मौजूद रहते हैं, जो सीड होता है उसके कोटिलिडन में। कोटिलिडन्स के कहां पे पाए जाते हैं, कोटिलिडन्स के संचय रहता है। यहां पे क्या क्या पाए जा सकते हैं, एल्यूलोर लेयर, या फिर उसी को हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म में ही फूड का संचय करके रहते हैं। और किसके रूप में कर रहते हैं, ठीक, जो हम लोग दाल वाले फैमिली देखते हैं उसमें चना हमारा दाल फैमिली है, तो उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन का संचय किए रहते हैं, ठीक। इसी तरह ग्लूकोज का संचय किए रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोल सकते हैं, ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक। इसी तरह किसका फॉर्म, लिपिड का करके रहेंगे, मतलब प्रोटीन रखे रहेंगे, ग्लूकोज रहेंगे, लिपिड रहेंगे। किसको डोनेट करेंगे, ये रेडिकल वाले पार्ट को। कहां से, हमारे एंडोस्पर्म से। किसको देने चालू करेंगे, तो अब ये प्रोटीन टूट रहा है। प्रोटीन टूट रहा है मतलब कौन सा प्रोसेस होगा हमारा, एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक मतलब जो हमारा जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटते हैं उस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। और उसी को हम हिंदी में बोलते हैं अपचय। इनमें क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक। मतलब जो हमारा सीड में है, एंडोस्पर्म में मौजूद है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, उनका कैटाबॉलिक होगा और उससे भोज्य पदार्थों को रूट को देंगे। और रूट के डेवलपमेंट होने के फलस्वरूप किसका डेवलपमेंट होगा, प्लूमूल का भी डेवलपमेंट हो लेंगे। रेडिकल का भी डेवलपमेंट हुआ और प्लूमूल का भी डेवलपमेंट होने लगेगा। अब प्लूमूल और रेडिकल जब डेवलपमेंट हो गए, एक बार हमारा प्लूमूल डेवलपमेंट हो गया, रेडिकल तो पहले से डेवलपमेंट हो गए, प्लूमूल अगर डेवलपमेंट हो गए तो इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, लिप का फॉर्मेशन होगा, ठीक। लिप का फॉर्मेशन होगा तो यहां पे किसका डेवलपमेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा, ठीक। क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हुआ मतलब क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हो गया। अब क्लोरोफिल होगा, पाया जाएगा, मतलब लाइट मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा, तो किसका डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब फोटोसिंथेसिस हुआ मतलब कौन सा प्रोसेस चालू हो गया, एनाबॉलिक।
एनाबॉलिक प्रोसेस चालू हो गया। पहले कैटाबॉलिक प्रोसेस चालू हुआ था, बाद में फोटोसिंथेसिस हुआ, एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ। तो पहले यहां पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्लांट है, ठीक, पहला जो हमारा सीड था उसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका कैटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा रूट का दिए। तो रूट को दिए तो किसके द्वारा होगा? यहां पे ना तो जाइलम पाया जा रहा है, ना ही फ्लोएम पाया जा रहा है। लेकिन अब फ्लोएम पाया भी गया तो यहां पे फ्लोएम जो है सीड से प्लांट के ऊपर वाले भाग को देगा। जाइलम अगर फ्लोएम थोड़ा डेवलपमेंट भी हुआ तो जो सीड है वहां से भोज्य पदार्थों को ऊपर भाग या निचले भागों में पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो डेवलपमेंट हो गया, लीफ का निकल गया, तो ये क्या करेंगे? फ्लोएम जो है ऊपर से नीचे की ओर देने का काम करेंगे और इसको डेवलपमेंट रूट को देने का काम करेंगे। कॉटिलिडन को नहीं देंगे, रूट को देने का। अब यहां से ये डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। अब इस चालू होगा तो इस प्रोसेस में, ठीक, ये वाला प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले लिपिड को तोड़ना है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा? लाइपेजेज नाम का एंजाइम काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट का तोड़ना है, ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा? इसके लिए अलग अलग काम कर सकते हैं, ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, इस प्रकार के। प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीएज, प्रोटीएडेस एंजाइम काम करेंगे। न्यूक्लियोटाइड है कोई, मान लो, ठीक, तो इसको लिए काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। तो इस प्रकार तोड़ने का काम करेंगे। प्लस यहां पे जल के अणु हैं उनको करेंगे, उनको भी तोड़ने का काम करें तो इसके लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा? हाइड्रोलेजेस। ये सब काम करेंगे। अच्छा, इतने काम होने के फलस्वरूप क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ मोबिलाइजेशन, लाइपेजेस का काम करेगा, प्रोटीएजेस काम करेगा, हेक्सोजेस काम करेगा, फ्रक्टोकाइनेजेस काम करेगा। तो इसके फलस्वरूप चल प्रक्रम की क्रियाविधि चालू होगी। मतलब हमारा सीड है, ठीक, इन सीड से टूट रहा है तो ये कहां से के थ्रू जाएंगे? नीचे की ओर उत्तर करेंगे। तो यहां पे जो हमारा उत्तक पाया जाएगा, उस उत्तक को क्या बनेंगे? एम्ब्रियो है ये, ठीक, एम्ब्रियोनिक टिश्यू बोलेंगे। इस एम्ब्रियोनिक टिश्यू से रूट के जो उत्तक हैं उनमें क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, ठीक। कहां पे है रिजर्व? हमारा जो फूड मटेरियल है वो सीड के, कोटिलिडन के एंडोस्पर्म में। वहां से ये किसको डोनेट करेंगे? रूट को डेवलपमेंट करेंगे। और रूट में से कौन से भाग को डेवलपमेंट करेंगे? स्कूलेटम को ना, एंडोस्पर्म किसको देंगे? स्कूलेटम को। अब स्कूलेटम में हमारा जो चीजें पा रही हैं उनको भी डेवलपमेंट करेंगे और इस प्रकार डेवलपमेंट होगा। अब हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मोबिलाइजेशन, कुछ ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सीड, हम लोग सीड है, इस सीड में सबसे पहले हम लोग देखे थे क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। वाटर मिलेगा तो इसमें से एक एंजाइम एक्टिवेट होता है। सबसे बाहर लेयर हमारा कौन सा है? सबसे बाहर लेयर सीड कोट वाला लेयर है, ठीक, सीड कोट। उसके अंदर में है न्यूरॉन लेयर है, उसके बाद है एंडोस्पर्म है। अब एंडोस्पर्म के नीचे स्कूलेटम है, ठीक, स्कूलेटम है, यहां पे कोलेप्टाइल पाया जा रहा है और कोलियोप्टाइल और हमारा कोलियोराइजा पाया जा रहा है। अब यहां पे क्या होगा? हमारा यहां पे एंडोस्पर्म है। इस एंडोस्पर्म में एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई सीड होगा तो इस सीड में कौन सा एंजाइम काम करता है? हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं जीए। और इसमें से जीए का जो मुख्य रूप से काम करता है GA3, जिब्रेलिक एसिड थर्ड एक्टिवेट होता है।
जिब्रेलिक एसिड थर्ड जब एक्टिवेट होता है तो इसका काम क्या होता है, ये कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है। और वो एंजाइम हमारे कौन से होते हैं, प्रेरित करते हैं, वो एंजाइम होते हैं हमारे लाइपेजेस, ठीक। दूसरा प्रोटीएजेस, हाइड्रोलाइजेस, ये सबको क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, उत्तेजित करने का काम करते हैं। कहां पे उत्तेजित हो रहे हैं, हमारे एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म में उत्तेजित होने के फलस्वरूप एक स्कुलेटम को डोनेट करने का काम करते हैं, स्कुलेटम को डोनेट करते हैं और यहां एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। क्या डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फलस्वरूप यहां पे उत्तकों में बहुत तेजी से क्या होने लगता है, विभाजन होने लगता है। अब विभाजन होगा, विभाजन के फलस्वरूप हम लोग जानते हैं किसका डेवलपमेंट होगा, रेडिकल का। सबसे पहले किसका होगा, रेडिकल। जो नीचे वाला भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलियो राइजा, ठीक। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद धीरे से क्या होगा, रेडिकल का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद ऊपर सीट के ऊपर किसका डेवलपमेंट होगा, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल के नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लूमूल बोल सकते हैं। तो इन सब का डेवलपमेंट चालू होगा, किसकी वजह से, जिब्रेलिक एसिड। दूसरा हार्मोन हमारा कौन सा काम करता है, लेपेजेस काम किया तो ट्राइप्लेज तोड़ा, प्रोटीजेस किया तो प्रोटीजेस तोड़ा, और आखिरी में हमारा कौन सा, हाइड्रोलाइजेस एंजाइम भी तोड़ने का काम करता है और इनका डेवलपमेंट होता है। अब एक ट्रिक याद कर लो, जैसे यहां पे हमारा सीड है, अब भूल गए हो कि नीचे तो हमारा क्या जानते हो, हम लोग जानते हैं रूट होता है, ऊपर हमारा क्या होता है, सूट होता है। अब हमको जानना है कि किसको प्लूमूल बोलते हैं और किसको रेडिकल बोलते हैं। तो नीचे नाम देखो, रूट है, इसी से मिलता जुलता नाम है रेडिकल। आर से रूट, आर से रेडिकल। ऊपर का एक नया, अब रेडिकल नीचे को बोलते हैं तो ऊपर हम लोग जान गए कि प्लूमूल बोलेंगे ऊपर वाले को। अच्छा, और नीचे एक है कोलियोराइजा। कोलियोराइजा ये है। तो यहां पे देखो आर है, रूट से मिला हुआ एक नाम क्या है, कोलियोराइजा। ऊपर कोलियोप्टाइल, यहां पे पी है, कोलियो के बाद एक क्या है, पी है, तो पी से नाम आता है प्लूमूल। तो यहां पे हम लोग समझ सकते हैं कि ऊपर वाला जो रहेगा पटाइल होगा, मतलब कोलियोप्टाइल होगा, और नीचे वाला होगा कोलियोराइजा। और एक चीज याद कर सकते हो, हम लोग देखे थे कि जो प्रारंभिक पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, राइजोम पाया जाता है, ठीक। इसी से एक और नाम समझ में जानते होंगे, रूट में पाया जाता है राइजोबियम। कहां पे पाया जाता है, जो दलहनी पौधे के रूट में पाया जाता है, ठीक। तो यहां पे देखो सब में नीचे साइड में कहीं ना कहीं आर है, तो इससे समझ में आता है कि नीचे वाले जितने भी हैं सब में क्या है, आर कॉमन है, ठीक। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि नीचे मतलब हमारा रूट, रेडिकल, कोलियोराइजा, राइजोम, राइजोबियम, ये सब क्या है, रूट वाले पार्ट है। ऊपर देखो, ऊपर वाले भाग को हम प्लूमूल, ऊपर कोलियोप्टाइल। अब प्लूमूल को ही आगे जब डेवलपमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पूरे भाग को। यहां पे कोलियोप्टाइल से लेके प्लूमूल, इतने पूरे भाग को हम लोग सूट बोल देते हैं, और नीचे के पूरे भाग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट बोल देते हैं। रूट में यहां पे जो क्या आएगा हमारा हाइपोकोटाइल, वो कहां पे आएगा, रूट में आएगा कि सूट में आएगा, रूट वाले भाग में, रूट में आएगा।